स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। कैसे मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। यदि आप जेआईएससी, जेडीसी, यूपी, एचएससी, टीजीटी, पीजीटी, बीपीएससी, नेट इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें और एक गुजारिश और है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला सवाल देखते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि शशिगुप्त हर्ष कर्तव्य सिरसा नाटकों की रचना इनमें से किसने की? ए सेठ गोविंददास, बी लक्ष्मी नारायण मिश्र, सी गोविंद वल्लभ पंत और डी जयशंकर प्रसाद। तो आपको इस पहले वाले इस सवाल का जो है उत्तर देना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर आपका विकल्प ए जो है वो उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। दूसरी सवाल पर आते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है कि अंजो दीदी किसकी प्रसिद्ध नाट्य कृति है? ए उपेंद्र नाथ अस्क, बी लक्ष्मी नारायण मिश्र, सी उदय शंकर भट्ट और डी गोविंद बल्लभ पंत। तो आपको इस दूसरी प्रश्न का उत्तर बताना है कि अंजो दीदी जो है वो किसकी नाट्य कृति है। तो ये उपेंद्र नाथ अस्क की है। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। तीसरी सवाल पर आते हैं। तीसरा सवाल कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा नाटक उपेंद्र नाथ अस्क का है, ये आपको बताना है। ए कह रहे हैं छठा बेटा, बी अंधी गली, सी उड़ान और डी कह रहे हैं कि उपयुक्त सभी। तो तीसरे प्रश्न का उत्तर बताना है कि कौन सा नाटक उपेंद्र नाथ अस्क का है। तो उपेंद्र नाथ अस्क का इसमें से ये सभी नाटक उन्हीं के द्वारा लिखित हैं। छठा बेटा, अंधी गली और उड़ान, ये तीनों नाटक जो है वो उपेंद्र नाथ अस्क के ही हैं। चौथे सवाल पर आते हैं। चौथा सवाल कह रहा है कि पुत्रों की स्वार्थपरता को कथानक का आधार बनाकर लिखा गया नाटक छठा बेटा किस नाटककार का है? ए उपेंद्र नाथ अस्क, बी लक्ष्मी नारायण मिश्र, सी उदय शंकर भट्ट और डी वृंदावन लाल वर्मा। तो आपको इस चौथे प्रश्न का उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो सही उत्तर इसका जो है उपेंद्र नाथ अस्क हो जाएगा। विकल्प ए उत्तर सही है। पांचवें सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि बुद्ध के जीवन चरित्र को आधार बनाकर लिखा गया नाटक मुक्तिपथ किस नाटककार का है? ए उपेंद्र नाथ अस्क, बी उदय शंकर भट्ट, सी वृंदावन लाल वर्मा और डी जयशंकर प्रसाद। तो पांचवें प्रश्न का उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर जो है उदय शंकर भट्ट हो जाएगा। विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। चलिए बात करते हैं सवाल नंबर छठवें की। छठवें सवाल में कह रहा है कि प्रियदर्शी सम्राट अशोक नामक नाटक की रचना इनमें से किसने की है? ए विष्णु प्रभाकर, बी वृंदावन लाल वर्मा, सी दशरथ ओझा और डी चतुर्सेन शास्त्री। तो आपको इस प्रश्न का सटीक उत्तर जो है वो बताना है। प्रियदर्शी सम्राट अशोक इस नाटक की रचना किसने की? तो इसकी रचना जो है वो दशरथ ओझा ने की। विकल्प सी सही होगा। 1935 में इसका प्रकाशन हुआ था। अगले सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि युगे युगे क्रांति नामक नाटक के रचयिता कौन है? ए धर्मवीर भारती, बी मोहन राकेश, सी विष्णु प्रभाकर और डी जगदीश चंद्र माथुर। तो आपको बताना है कि युगे युगे क्रांति जो है वो किसके द्वारा लिखित नाटक है। तो ये विष्णु प्रभाकर के द्वारा लिखित नाटक है। विकल्प सी इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 8 पर आते हैं। 8 नंबर सवाल में कह रहा है कि पीढ़ीगत संघर्ष की अभिव्यक्ति विष्णु प्रभाकर के किस नाटक में है? ए टूटते परिवेश, बी युगे युगे क्रांति, सी डॉक्टर और डी कह रहा है कि किसी में नहीं। तो आपको इस 8वें प्रश्न का उत्तर जो है वो बताना है कि पीढ़ीगत संघर्ष की अभिव्यक्ति विष्णु प्रभाकर ने अपने किस नाटक में की है। तो वो है युगे युगे क्रांति, अर्थात विकल्प बी जो है इसका उत्तर क्या होगा, वो सही हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। 9 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है, ये बताना है। ए कह रहा है जगदीश चंद्र माथुर, बी गोविंद बल्लभ पंत, सी मोहन राकेश और डी कह रहा है कि कोई नहीं। तो आपको 9 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है वो बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखित नाटक है। विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। 10 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहे हैं कि प्रसाद जी ने ध्रुव स्वामिनी नाटक में एक संभ्रांत राजकुल की स्त्री का विवाह संबंध मोक्ष सामने लाया गया है जो वर्तमान सामाजिक आंदोलन का एक अंग है। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? ए डॉक्टर रामविलास शर्मा, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी नामवर सिंह। तो आपको बताना है 10 नंबर प्रश्न का कि ये कथन जो है किसके द्वारा कहा गया है। तो ये कथन जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। विकल्प सी उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 11 पर आते हैं। 11 नंबर सवाल में कह रहा है कि प्रभुसत्ता संपन्न शासक एवं गरीब शिल्पी की संघर्ष कथा इनमें से किस नाटक की विषय वस्तु है?
ए पहला राजा, बी कोणार्क, सी शारदिया और डी कह रहा है कि दशरथ नंदन। तो आपको 11 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है वो बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, ये कोणार्क नाटक में। सवाल नंबर 12 नंबर सवाल में कह रहा है कि शारदिया नाटक के रचयिता कौन है, ये बताना है। ए कह रहा है मोहन राकेश, बी धर्मवीर भारती, सी जगदीश चंद्र माथुर और डी कह रहा है कि विष्णु प्रभाकर। तो आपको 12 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है वो बताना है। तो इसका सही उत्तर जगदीश चंद्र माथुर हो जाएगा, विकल्प सी सही होगा। 13 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि इनमें से कौन सा नाटक मोहन राकेश का है। ए आधे अधूरे, बी कोणार्क, सी आठवां सर्ग और डी पहला राजा। तो आपको बताना कि कौन सा नाटक जो है इसमें मोहन राकेश के द्वारा लिखित है। तो मोहन राकेश के द्वारा लिखित जो नाटक है उसका नाम आधे अधूरे है, विकल्प ए उत्तर जो है वो सही होगा। ये बात करते हैं सवाल नंबर 14 की। 14 नंबर सवाल में कह रहे हैं कि आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता कौन है, ये आपको बताना है। ए कालिदास, मोहन राकेश, सी विजय तेंदुलकर और डी कह रहा है कि मुद्रा राक्षस। तो आषाढ़ का एक दिन नाटक किसके द्वारा लिखित है, तो ये मोहन राकेश के द्वारा लिखित है, विकल्प बी उत्तर इसका सही होगा। सवाल नंबर 15 पर आते हैं। 15 नंबर सवाल में कह रहा है कि महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित कौन सा नाटक मोहन राकेश का है। ए आषाढ़ का एक दिन, ये दिन नहीं है दिन, और बी लहरों के राजहंस, सी आधे अधूरे और डी कह रहा है कि कोई नहीं। तो आपको बताना है कि जो नाटक कालिदास के जीवन पर आधारित है मोहन राकेश का, वो कौन सा है। तो वो नाटक आषाढ़ का एक दिन है, विकल्प ए उत्तर इसका सही हो जाएगा। 16 नंबर सवाल पर आते हैं। कह रहा है कि नंद बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर मुंडित मस्तक लेकर जब वो घर आता है तब सुंदरी का अहंकार चूर चूर हो जाता है। यह कथन किस नाटक के संदर्भ में है। ए आधे अधूरे, बी आषाढ़ का एक दिन, सी लहरों के राजहंस और डी किसी में नहीं। तो 16 का उत्तर जो है बताना है किसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा, लहरों के राजहंस। चलिए अब आते हैं सवाल नंबर 17। कह रहे हैं कि लहरों के राजहंस का नायक नंद किसका प्रतीक है, ये आपको बताना है। ए कह रहा है कि संशयशील मानव का प्रतीक, बी बौद्ध धर्म की विजय का प्रतीक, सी अंतर्मन से टूटा हुआ व्यक्ति और डी कह रहा है कि किसी का नहीं। तो आपको 17 नंबर प्रश्न में बताना है कि इसका सही उत्तर किस क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संशयशील मानव का प्रतीक है, विकल्प ए उत्तर इसका सही होगा। 18 नंबर सवाल पर आते हैं। करें कि मादा कैक्टस के रचयिता नाटककार का नाम बताना है। ए करें कि लक्ष्मी नारायण मिश्र, बी लक्ष्मी नारायण लाल, सी धर्मवीर भारती और डी करें कि मणि मधुकर। तो आपको 18 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि मादा कैक्टस किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक है, विकल्प बी उत्तर इसका सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 19। 19 नंबर सवाल में कह रहा है कि अश्वत्थामा को केंद्र बिंदु बनाकर कौन सी नाट्य कृति लिखी गई है। ए समय संदर्भ, बी अंधायुग, सी रसगंधर्व और डी मर्जिया। तो आपको ये बताना है कि कौन सा नाटक जो है वो अश्वत्थामा को केंद्र बनाकर लिखा गया है। तो वो नाटक लिखा गया है अंधा युग। मर्जीवा है, मर्जिया नहीं है ये। तो अंधा युग जो है वो लिखा गया है और इसके लेखक धर्मवीर भारती हैं। 20 नंबर प्रश्न पर आते हैं। कह रहा है कि एक और द्रोणाचार्य नाटक के रचयिता कौन है, ये आपको बताना है। ए लक्ष्मी नारायण लाल, बी सुरेंद्र वर्मा, सी मणि मधुकर और डी शंकर शेष। तो 20 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। ये नाटक जो है वो शंकर शेष के द्वारा लिखित है। अब आते हैं सवाल नंबर 21। 21 नंबर सवाल में कह रहा है कि मिस्टर अभिमन्यु किस नाटककार की नाट्य कृति है। ए लक्ष्मी नारायण मिश्र, बी रमेश बच्ची, सी लक्ष्मी नारायण लाल और डी हमीदुल्लाह। ये लक्ष्मी नारायण लाल है और डी हमीदुल्लाह। तो आपको बताना कि मिस्टर अभिमन्यु जो है वो किसका नाटक है 21 नंबर प्रश्न का। तो ये लक्ष्मी नारायण लाल का ही नाटक है, विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। अब आते हैं 22 नंबर सवाल पर। कह रहा है कि रसगंधर्व बुलबुल की सराय है नामक नाटकृतियों की रचना जो है वो किसने की है। ए मणि मधुकर, बी रमेश बच्ची, सी मुद्रा राक्षस और डी कह सुरेंद्र वर्मा। तो आपको बताना है कि रसगंधर्व तथा बुलबुल की सराय नामक नाटकृति जो है वो किसके द्वारा लिखित है। 22 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है। तो ये मणि मधुकर की कृति है, विकल्प ए उत्तर इसका क्या होगा, वो सही हो जाएगा। सवाल नंबर 23 पर आते हैं। 23 नंबर सवाल में कह रहा है कि कबीरा खड़ा बाजार में यह नाटक किसके द्वारा लिखा गया है। ए सुदर्शन चोपड़ा, बी गिरिराज किशोर, सी भीष्म शाहनी और डी कह रहा है कि गोविंद चातक।
तो 23 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है कि किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये लिखा गया है भीष्म साहनी के द्वारा, विकल्प सी उत्तर इसका सही होगा। 24 नंबर प्रश्न पर आते हैं, कह रहा है कि इनमें से किस नाटककार ने अपने नाटकों के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयास किया है। ए जयशंकर प्रसाद, बी हरे कृष्ण प्रेमी, सी लक्ष्मी नारायण मिश्र और डी विष्णु प्रभाकर। तो 24 नंबर प्रश्न का उत्तर आपको बताना है कि किस नाटककार ने अपने नाटकों के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता को स्थापित करने का प्रयास जो है वो किया है। तो क्या हरे कृष्ण प्रेमी ने, विकल्प बी उत्तर इसका जो है वो सही होगा। सवाल नंबर 25 पर आते हैं, कह रहा है कि रानी कर्णवती हिमाओं को राखी बांधकर किस नाटक में अपना भाई बनाती है। ए सिंदूर की होली, बी स्वप्नभंग, सी आन कमान और डी रक्षाबंधन। तो आपको 25 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, रक्षाबंधन, और ये हरिकृष्ण प्रेमी के द्वारा लिखा गया नाटक है। सवाल नंबर 26 पर आते हैं, कह रहा है कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन एवं रॉलेट एक्ट को किस नाटक की विषय वस्तु बनाया गया है। ए सन्यासी, बी राजयोग, सी मुक्ति का रहस्य और डी राक्षस का मंदिर। तो आपको 26 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है वो बताना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा, सन्यासी। सवाल नंबर 27 पर आते हैं। 27 नंबर सवाल में कह रहा है कि भारतेंदु जी ने अपने मौलिक और अमृत नाटकों के द्वारा नई हिंदी को लोकप्रिय बनाया, पारसी रंगमंच का विरोध किया तथा प्राचीन नाटकों का उद्धार किया। यह कथन किस आलोचक का है। ए रामचंद्र शुक्ल, बी डॉक्टर नगेंद्र, सी रामविलास शर्मा और डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आपको 27वें प्रश्न का उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, रामविलास शर्मा। अब आते हैं सवाल नंबर 28। कह रहे हैं, मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उस प्रकांड घटनाओं का दिग्दर्शन कराने की है जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया है। यह कथन प्रसाद जी के किस नाटक की भूमिका में लिखा गया है। ए ध्रुवस्वामिनी, बी चंद्रगुप्त, सी स्कंदगुप्त और डी विशाख। तो आपको 28 नंबर प्रश्न का उत्तर जो है वो बताना है। तो इसका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा, विशाख की भूमिका में। सवाल नंबर 29 पर आते हैं। 29 नंबर सवाल में कह रहा है कि किस नाटक में चर्म सौंदर्य के स्थान पर कर्म सौंदर्य को स्थापित किया गया है। ए गुरु, बी सूखा सरोवर, सी सुंदरस और डी सूर्यमुख। तो आपको 29 नंबर प्रश्न का उत्तर बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर जो है सुंदर रस हो जाएगा, विकल्प सी उत्तर इसका क्या होगा, वो आपका सही होगा। सवाल नंबर 30 पर आते हैं। 30 नंबर सवाल में कह रहे हैं, किस नाटक में समकालीन जीवन में व्याप्त घोर अनैतिक भ्रष्टाचार और दायित्वहीनता की ओर संकेत किया गया है। ए हानूस, बी मुआवजे, सी रंग दे बसंती चोला और डी आलमगीर। तो 30 नंबर प्रश्न का उत्तर आप बताएंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, मुआवजे नाटक में। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी, अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।